थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक था। मैं इसी बात को इशारा करना चाह रहा हूं। साथ में हमारे साथियों ने जो एक पूरी वृत्तांत सुनाई है, उसके पीछे भी वो राजनीतिक फैक्टर था, नक्सलवादी का प्रभाव, संशोधनवादी आंदोलन की विफलता और उसका एक्सपोजर, और उसके प्रभाव में इस आंदोलन का विकास और विस्तार हुआ था। अब हम आते हैं इस बात की ओर कि जब एक सवाल है यह हमारे ऊपर, हम लोग बहुत शानदार आंदोलन किए और सिर्फ यह कहते हैं कि हम बड़े महान लोग हैं, तो आने वाली पीढ़ी ही हमसे सवाल पूछेगी और यह सवाल इतिहास में दर्ज रहेगा, क्या कितने महान थे? तो ये बीए से इतिहास रचने के बावजूद खुद इतिहास क्यों बन गए? आज उसका अस्तित्व नहीं, और इसका जवाब भी हमारे साथियों ने दिया। क्या मेरी बात समझ रहे? तो इसका जवाब भी हमारे साथियों ने दिया। हम कहते हैं कि सेंद्री में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, तो क्या हम यह नहीं कहेंगे कि उसको बनाने में पी नारायण की भूमिका थी, जो वहां पर धनबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अभी हमारे वरिष्ठ मित्र विजय कृष्ण राय ने कहा कि हम वहां गए और बीए से खड़ा हुआ, और मैं जिस समय था उस समय बीए से मुजफ्फरपुर में था, वहां विचार गोष्ठी हुई थी शिक्षा पर, और हम लोगों ने उसके प्रचार में नॉर्थ बिहार के कई कॉलेजों का दौरा किया था। तो यह एक स्थिति थी, उस स्थिति को हम आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे, उस आंदोलन का प्रभाव हम पर पड़ रहा था, और उस स्थिति को बदलने के लिए हम संघर्ष भी कर रहे थे। ये दोनों घटनाएं थी। लेकिन अब यही मैं दूसरी घटना की ओर, जो मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने कहा, वह सीधे स्टूडेंट मूवमेंट से प्रभावित नहीं था। एक मेडिकल स्टूडेंट की ही ऑपरेशन के बाद डेथ हो गया था, और डॉक्टर ने उस केस को मिसडायग्नोज किया था। उसको था मेनिंजाइटिस, जो एनेस्थेसिया के कारण हुआ था। रीढ़ की हड्डी से एनेस्थेसिया दिया गया था, और एक फिजिशियन के डायग्नोसिस के बावजूद सर्जन ने उस डायग्नोसिस को दुत्कार दिया था, और जब वो मरा तो हंगामा हुआ। उस समय मैं स्टूडेंट से बाहर निकल गया था, लेकिन कैंपस में रहता था, और उस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व तो सुरेश ने किया। सुरेश यहां नहीं है, वह खुद एक ऐसे जगह पर खड़ा है जो अपने ही अतीत के विपरीत है। उस समय वो जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, आज उसका समर्थन करने में उसकी हाड़ कांप जाएगी। यह भी एक सच है, और यह एक सुरेश की खाली घटना नहीं है। हमारे जो साथी मूवमेंट का लाइफ छोड़ दिए हैं, उन्हें बहुतेरों के बीच ऐसा भटकाव आया होगा। और मैं कहता हूं कि वहां जो बहुत निष्ठा से भी काम करने वाले लोग हैं, उनमें कम से कम इतना भटकाव तो आया है कि स्टूडेंट लाइफ में साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कहते थे, आज वो नहीं कह सकते। आज इस सिस्टम के पार्ट बन गए और ऑनेस्टली इस सिस्टम की सेवा कर रहे हैं, और जो डिजॉनेस्ट है उनकी दो बातें बोल रहे हैं। तो आज हमारे सामने जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। उस समय राइटिज्म का प्रवाह नहीं होता था, सेंट्रिज्म, बुर्जुआ पॉलिटिक्स का सेंटर में बात कर रहा हूं, और उसके विकल्प के रूप में लेफ्ट पॉलिटिक्स का प्रभाव चल रहा था। लेकिन 80 के बाद एक परिदृश्य में जो बदलाव आया, और उस परिदृश्य के बदलाव को मुझे खुशी है कि नंद गोपाल ने चिन्हित करने की कोशिश की है, जिसमें 3 पॉइंट उन्होंने रखा है।
मैं थोड़ा उसी को और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 80 के दशक से वह दौर शुरू हुआ था जब हमारे यहां वर्ग संघर्ष की राजनीति के साथ पहचान की राजनीति को जोड़ने की कोशिश हुई थी, और धीरे धीरे बात यहां पहुंच गई कि वर्ग संघर्ष की राजनीति को पहचान की राजनीति ने विस्थापित कर दिया, और इसका वैचारिक प्रभाव हो गया कि मार्क्सवाद के साथ अंबेडकर को हीरो बना दो, और यहां तक बात पहुंच गई कि भारत में अगर मार्क्सवाद को समझना है तो अंबेडकर को समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं इसका उल्टा सच है। भारत में अगर अंबेडकर के जोगदार उनकी सही समझ हासिल करनी है तो पहले मार्क्सवाद को समझना होगा। इसीलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे पीछे हटने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इस वैचारिक प्रस्थापना को हम लोगों ने डाइल्यूट किया है, और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि छोड़ दिया है। और इसी डाइल्यूशन और परित्याग का प्रभाव है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट की आइडियोलॉजी हमारे बीच में भी छटपटा रही है। हम शेकी हो जाते हैं जब उसको समर्थन करने की बात आती है, और मुझे बहुत दुख होता है जब हमने देखा कि एक ग्रुप अपने प्रोग्राम से छोड़ दिया। वो कहता है कि समाजवाद के समय में भी हम सभी वर्गों को, सभी संगठनों को जनतांत्रिक अधिकार देंगे, मतलब बिग बुर्जुआ। तो बात यहां है मित्रों कि अतीत की महानता का गीत गाकर अब हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे सामने सवाल यह है कि वर्तमान को कैसे बदलें।